हेलो स्टूडेंट, बेटा हम हेरिडिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ चुके थे बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स इज गॉर्गर जॉन मेंडल। गॉर्गर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है बेटा। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट पे करे थे। उसने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर चूज करे थे बेटा। सीड का शेप और कलर, फ्लावर्स का कलर, पॉट का शेप और कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट। तो बेटा सबसे पहले जो उसने अपना एक्सपेरिमेंट था वो सिंगल कैरेक्टर को लेकर गया। तो अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट, इनका हमने क्रॉस करवाया। तो अब ये दोनों कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? लेंथ का। कैरेक्टर क्या हो गया? सिंगल, क्योंकि दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को। अब अगर हमने पर्पल फ्लावर्स और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो ये भी क्या हो गया बेटा? सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कलर को। अब हो सकता है कि हमने राउंड सीड और रिंकल सीड को क्रॉस कराएं, तो राउंड हो या रिंकल, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शेप। तो ये भी क्या हो गया बेटा? सिंगल कैरेक्टर। अब अगर हम पॉट को लें बेटा, अगर इन्फ्लेटेड पॉट और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट का क्रॉस कराएं तो ये भी दोनों कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शेप को। तो ये सब क्या हो गया बेटा? सिंगल कैरेक्टर। तो जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया तो उस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा हम ये जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम समझते हैं बेटा सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर को लेकर डील करते हैं बेटा? सिंगल कैरेक्टर को। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या करा बेटा? टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया। उसने क्या करा? मेंडल टूक सम टॉल प्लांट क्रॉस विथ सम ड्वार्फ प्लांट। अब बेटा जो टॉल प्लांट है उसके लिए उसने जीन पेयर को शो करा कैपिटल टी, और स्मॉल के लिए जीन पेयर लिए हमने स्मॉल टी। अब इनका बेटा क्रॉस कराया तो हो सकता है कि ये वाला जो जीन है इस जीन से कंबाइन हो, हमने इसको इससे कंबाइन कर दिया तो हमको जीन पेयर क्या मिली? कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये वाला जो जीन है इससे कंबाइन हो तो हम दोनों कंबाइन होके क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो सेकंड वाला जीन है ये इससे कंबाइन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये सेकंड वाला जीन इससे कंबाइन हो तो भी क्या मिलेगा? कैपिटल टी। अब उसने क्या करा? इन दोनों का क्रॉस करा के ये जो प्लांट प्रोड्यूस करे इसको बोला गया F1 जनरेशन। सबसे पहले उसने क्रॉस पोलिनेशन कराया और F1 जनरेशन प्रोड्यूस करी। अब F1 जनरेशन में आप देखिए सारी जीन पेयर कैसी मिली उसको? सेम मिली। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट थे वो कैसे मिले उसको? टॉल प्लांट। इसका मीनिंग क्या हो गया? कि जो टॉलनेस का ट्रेट था वो डोमिनेंट हो गया और जो ड्वार्फनेस का ट्रेट था वो रेसेसिव हो गया। तो इससे उसने क्या करा बेटा? एक लॉ प्रपोज किया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और जो रेसेसिव होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। अब क्या करा बेटा उसने? F1 जनरेशन के प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। उसने क्या करा? सेल्फ पोलिनेटेड F1 जनरेशन प्लांट, F1 जनरेशन प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। तो अब F1 जनरेशन में हमको जीन पेयर क्या मिली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सारे प्लांट कैसे मिले थे उसको? टॉल। तो उसने इन टॉल प्लांट का फिर से क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। अब सेल्फ पोलिनेशन होने दिया और क्या प्रोड्यूस करी? F2 जनरेशन। हो सकता है ये वाला जीन इस जीन से मिले तो जीन पेयर क्या बनेगी बेटा? कैपिटल टी। हो सकता है फर्स्ट जीन इस सेकेंड जीन से कंबाइन हो तो जीन पेयर क्या मिलेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सेकेंड वाला जीन इस फर्स्ट जीन से कंबाइन हो तो जीन पेयर क्या बनेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सेकेंड वाला जीन इस सेकेंड वाले जीन से कंबाइंड होगा तो जीन पेयर क्या बनेगी बेटा? स्मॉल टी। ये कैपिटल टी मीन्स प्लांट कैसा हो गया? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। यहाँ स्मॉल टी मतलब ये जो प्लांट है ये कैसा हो गया बेटा? ड्वार्फ, या आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट। अब ये जो जनरेशन हमको मिली इसको बोला गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या देखा कि F2 जनरेशन में
अगर 3 प्लांट टॉल थे तो एक प्लांट कैसा मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, मतलब रेशो क्या मिला बेटा उसको, 3:1। ऐसा उसने सेवरल जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करा। हर जनरेशन में बेटा उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, मतलब एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, तो जो डोमिनेंट होता वही एक्सप्रेस करता, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस करा। तो ये जो रेशो मिलता है बेटा इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस। 3 प्लांट टॉल है तो एक प्लांट क्या है, शॉर्ट है। फिर उसने जीनोटाइपिक रेशो भी शो करा। अब जीनोटाइपिक का मीनिंग क्या होता है बेटा, जीन पेयर। तो यहाँ देखो एक जीन पेयर हमको कैसे मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी 1। 2 जीन पेयर ये सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो। फिर एक जीन पेयर हमको कैसे मिल रही है, स्मॉल टी मतलब 1। तो जीनोटाइपिक रेशो उसने क्या, उसको क्या मिला, 1:2:1। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा फिनोटाइपिक रेशो मिलेगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा 1:2। लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे ये कैपिटल टी ये प्योर टॉल है, स्मॉल टी ये प्योर ड्वार्फ है, लेकिन ये कैसे प्लांट हो गए बेटा, इम्प्योर हाइब्रिड, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे टॉलनेस का ट्रेड भी है और ड्वार्फनेस का ट्रेड भी है, तो इसको बोलते हैं इम्प्योर। लेकिन ये जो जीन पेयर कैसी हो गई बेटा, प्योर हो गए। तो प्योर हमको कितनी मिली है, 2, और इम्प्योर कितनी मिली है, 1। या इसी को आप बोल सकते हैं होमोजाइगस, और ये कैसे जीन होगा बेटा, हेट्रोजाइगस। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा बेटा आपको फ्लावर्स को लेके भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो उन्होंने बोला पर्पल फ्लावर और हमने वाइट फ्लावर का क्रॉस करवाया। एक और आप देख लीजिए, पर्पल फ्लावर क्रॉस विथ वाइट फ्लावर। अब आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, पर्पल कलर डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए जीन पेयर हमको हमेशा कैसे लेना है, कैपिटल। तो हमने पर्पल फ्लावर के लिए जीन पेयर ले ली कैपिटल P, और वाइट फ्लावर के लिए हमने ले लिया स्मॉल p। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है बेटा, जीन पेयर के लिए आपको हमेशा सेम लेटर लेना है, उसी को कैपिटल लेना है और इसी को स्मॉल लेना है। अब हमने इसका क्रॉस कराया, ये क्या कहलाते हैं बेटा, पेरेंट। अब देखो ये कैपिटल P इस स्मॉल p से मिलेगा तो कैपिटल P स्मॉल p, ये कैपिटल P इससे कंबाइन होगा फिर से कैपिटल P स्मॉल p, ये इससे कंबाइन होगा कैपिटल P स्मॉल p, ये इससे कंबाइंड होगा कैपिटल P स्मॉल p। मतलब हमको F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे हो गए बेटा, फ्लावर का कलर पर्पल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पर्पल कलर क्या हो गया, डोमिनेंट। अब फिर से इनका हमने क्या होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन, और हम प्रोड्यूस करेंगे F2 जनरेशन। तो कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस विथ कैपिटल P स्मॉल p। अब सेकेंड जनरेशन में जब भी आप क्रॉस कराएंगे बेटा हमेशा जीन पेयर ऐसी मिलेगी, एक प्योर कैपिटल P, 2 कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, और एक मिलेगी आपको स्मॉल p। फिर से फिनोटाइपिक रेशो हमारा क्या हो गया, 3:1, और जीनोटाइपिक फिर से वही 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा आपको हमेशा रिजल्ट यही मिलेगा, चाहे आप शेप को लेके क्रॉस करा लें, चाहे आप पॉट के कलर और शेप को लेके क्रॉस करा लें, जब भी हम सिंगल कैरेक्टर को लेके डील करेंगे तो हमेशा रिजल्ट यही मिलेगा। आपको ऐसा बार बार ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ लिख के और फिर उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।